गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चे आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 है आपका संज्ञा। ठीक है, हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है। ठीक है बच्चे, जो संज्ञा है इसे आप बोलते हो नाउन। ठीक है, इंग्लिश में नाउन पढ़ते हो। ठीक है, और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं नाव। ठीक है, उन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं संज्ञा। ठीक है बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, जो शब्द से ठीक है हमें किसी के व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी भी स्थान के बारे में पता चले, ठीक है उसे हम बोलते हैं संज्ञा। जैसे देखो, मैं बोल रही हूँ पिताजी। ठीक है, कितने मतलब हर बच्चे के पिता होते हैं। ठीक है, मतलब ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और जब मैं बोलूँ कि हिंदी की पुस्तक, ठीक है, ये पुस्तक तो बहुत होती है। ठीक है, हिंदी की पुस्तक मैं आपको बोल रही हूँ, जो हिंदी की पुस्तक है, ठीक है, जो हिंदी स्पेशल नेम दे रहे हैं कि हिंदी की पुस्तक, ठीक है, वो आपकी होगी संज्ञा। ठीक है, और जो सिंपल पुस्तक मैं बोल रही हूँ, पुस्तक एक वस्तु है। ठीक है, जो जो चीज़ जो है वो सांस ले रही, ठीक है, उसे आप बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो चीज़ सांस नहीं लेती, ठीक है, जो सांस नहीं लेती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे आप बोलते हो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्द से हमें किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के, किसी भी व्यक्ति के नाम के बारे से पता चले तो उसे आप बोलते हो संज्ञा। ठीक है, जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल लो कि गर्मी के दिन थे। एक दिन राघव और रीमा अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए। उन्होंने वहाँ भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ आदि देखे। जब वे बंदरों के पिंजरे के पास पहुँचे तब बंदर मूंगफली खा रहे थे। रीमा ने बंदरों को केले दे दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पार्क में बैठकर खाना खाया। सभी के चेहरे पर खुशी थी। ठीक है बच्चे, इस जो मैंने लाइंस रीड करी हैं, इसमें देखो एक तो नेम शो हो रहा है राघव, रीमा, ठीक है, माता पिता, चिड़ियाघर, जो उन्होंने रेड किए हैं अक्षर। ठीक है बच्चे, जो राघव है, रीमा है, वो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, वो हमारी होगी व्यक्ति। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो माता पिता है, चिड़ियाघर है, ठीक है, भालू, शेर, इन सभी वर्ड से हमें किसी ना किसी की चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, आप बोलोगे इसे संज्ञा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन है, इसके भेद कितने हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद जो है वो माने जाते हैं। वैसे होते 5 हैं, लेकिन हम जो है वो 3 मानते हैं हिंदी में। ठीक है, फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा साथ में अब मैं आपको समझा दूँ कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो क्या होती है, कि जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में पता चले, उसे आप बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दी है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो एक ही है। ठीक है, वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल, ठीक है, ताजमहल भी एक ही है आगरा में, उसे वो आप क्या हो, वो आपकी क्या होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल दिल्ली, महात्मा गांधी, लाल किला, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चे, सेकंड वन है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द से हमें किसी वर्ग की, जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे आप बोलोगे ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मीन्स के जो शब्द से आपको पता चले कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, उसे आप बोलोगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मनुष्य, जानवर, मनुष्य और जानवर में फ़र्क है। ठीक है, जब मनुष्य की बात करेंगे जाति बता रही है, एक की मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, जानवर, किसी भी जानवर की बात हो रही है। ठीक है, फूल, नदी, पेड़, किताब, मीन्स के किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो वो आपकी होगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताता है कि जैसे जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, उसे आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव के बोध हो, उसे आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे जिस शब्द से हमें खुशी, गमी का पता चले, ठीक है, उसे आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल है लंबाई, चौड़ाई, मिठास, गहराई, ठीक है, बुढ़ापा, बचपन आदि। ओके, ये सब क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चे, ये थे 3 भाग। और अंग्रेजी भावांक
भाषा के प्रभाव के कारण इनमें दो भेद और सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इसमें दो भेद और ऐड हुए हैं, उसे अब बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चे समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो कि जिन शब्दों से हमें किसी समूह के बारे में पता चले, किसी इकट्ठ के बारे में पता चले, उसे आप बोलोगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह मीन्स इकट्ठ, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल है कक्षा, सभा, गुच्छा, दल, भीड़, ठीक है। ये सब क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को आप बोलोगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चे। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा को आप पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हो, ठीक है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है कि जिन शब्दों से हमें किसी पदार्थ के बारे में पता चले, ठीक है, किसी पदार्थ के बारे में या किसी और कोई भी अन्य वस्तु है उसके बारे में पता चले, उसे आप बोलोगे पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। फॉर एग्जांपल है लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, गेहूँ, ठीक है, उसे आप बोलोगे पदार्थवाचक संज्ञा। मीन्स कि किसी पदार्थ की बात हो रही है, ओके। और बच्चे जो पदार्थवाचक संज्ञा है इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, ठीक है, ये जो है ये मापे जाते हैं, ठीक है, उसे आप बोलोगे पदार्थवाचक संज्ञा। समझ आ गया बच्चे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चे। संज्ञा होती है कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति या स्थान भाव का बोध होता है, उसे आप बोलते हो संज्ञा, ठीक है। और इसके 5 भेद हैं। फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चे। जिस शब्द से हमें व्यक्ति जाति का बोध होता है आप बोलते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से हमें जाति का बोध होता है आप बोलोगे जातिवाचक संज्ञा, और जो जो जिस शब्द से आपको किसी की खुशी, गमी, किसी की खूबी, गुण के बारे में पता चले, उसे आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा, और जिस शब्द से आपको समूह का पता चले, इकट्ठ का पता चले, वो होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट वन है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे हमें पदार्थ, किसी भी पदार्थ का पता चले, उसे आप बोलोगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके बच्चे, समझ आ गया सभी नू, ठीक है बच्चे। मैं इंदी जी ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सरसाइज है मैं सेंड कर दाँगी, ठीक है, और तुसी सारिਆਂ ने पढ़ लेनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।